बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। 9th क्लास के सिलेबस में ये दिए हुए हैं। ये बुनियादी जुमले हैं छोटे छोटे। अगर कोई भी बंदा इनको बनाना सीख जाता है ना, तो ये क्या कहते हैं, मैट्रिक लेवल पे भी और उससे ऊपर के जो अपर लेवल है उसमें भी ये चीज़ काम आती है। तो जो असाज़ा का रवायती जो मेथड है, मैं उससे हट के सिखाता हूँ। इसको मैं ईजी समझता हूँ। जिनको मैं अमूमन सिखाता हूँ वो लोग इसको आसान समझते हैं। थोड़ा सा आप चेक करें, अगर आपको समझ आ जाता है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मुफीद होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मुस्तकबिल मुतलक जो है ना, मुस्तकबिल के हवाले से जो जुमले होते हैं, अब उनका आपने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो एक एक जुमले में मैं आपको बताऊंगा। इब्तिदा में शुरू में 2-4 जुमलों में कि मैं कैसे बना रहा हूँ, फिर आगे मैं बनाता जाऊँगा। आपने थोड़ा सा जो है ना वो गौर कर लेना है, ठीक है। ही विल सेल अ हाउस, वो एक घर जो है वो सेल बेचेगा। अब इसमें सेल जो है ये बेचना, ये फ़ेल है और उसकी निस्बत जो है ना करने वाले की तरफ इसमें की गई है कि ही काम करेगा। किसके ऊपर काम वाक़या होगा? हाउस के ऊपर। अगर आप हाउस की तरफ निस्बत कर दें, उर्दू में इसका जुमला बना लें, फिर उसकी इंग्लिश बना लें तो आसान होगी। तो इसमें एक दो चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। कैसे? एक तो निस्बत आप हाउस की तरफ करेंगे, दूसरा ये है कि विल और शेल के बाद आप बी लगा देंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि सेल की जो थर्ड फॉर्म है या जो भी वर्ब है उसकी जो थर्ड फॉर्म है आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। और एक ये है कि ही जो है, ये तो आपको पता ही है कि बाय के बाद ये आ जाएगा, जो भी फ़ाइल होगा वो ही हो, शी हो, दे हो, यू हो, आई हो, वो हो या कोई नाम हो, तो वो ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, दे दिम में हो जाएगा, दे देम में, यू आई मी में हो जाएगा, वही अज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब टाइम शॉर्ट है हमारे पास, पेपर सारे के ऊपर हैं नहीं तो इसकी जो केसेस हैं प्रॉपरली, प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनकी जो केसेस हैं, सूरतें कौन कौन सी हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, ये चीज़ें आप स्टडी करें जब आपके पास टाइम हो। ही विल सेल अ हाउस, वो एक घर जो है वो बेचेगा। एक घर बेचा जाएगा उसके ज़रिए। अ हाउस शुरू में चला जाएगा, अ हाउस, विल के बाद बी लगाएंगे, अ हाउस विल बी, थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय हिम, अ हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम। आई शैल इन्वाइट हिम, मैं उसकी दावत करूँगा तो या मैं करूँगी, तो उसकी दावत की जाएगी मेरे ज़रिए। इनवाइट को आपने निस्बत कर देनी है हिम की तरफ, तो हिम शुरू में जाएगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही के बाद विल आता है, ज़ाहिर बात है आई के मुताबिक है ना, आई और वी के मुताबिक शैल आता है। और अगर ही शुरू में जाएगा या शी या दे यू, तो वहाँ पे विल आता है। ही विल बी इन्वाइटेड बाय मी, ही विल बी इन्वाइटेड बाय मी। वी शैल बाय अ हाउस, हम एक घर ख़रीदेंगे, एक घर ख़रीदा जाएगा हमारे ज़रिए। अ हाउस शुरू में जाएगा, अ हाउस निस्बत आपने इधर करनी है ना, तो जिसकी तरफ निस्बत करनी है वो शुरू में जाए। अ हाउस विल बी बॉट बाय अस, अ हाउस विल बी बॉट बाय अस। यू विल नॉट बीट हर, तुम उसको नहीं मारोगे, उस लड़की को नहीं मारा जाएगा तुम्हारे ज़रिए। हर शुरू में जाएगा तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी विल नॉट बी बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन आती है, बाय यू, शी विल नॉट बी बीटन बाय यू। वी शैल नॉट सिंग सॉन्ग, हम गाने नहीं गाएंगे, गाने नहीं गाए जाएंगे हमारे ज़रिए। सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाय अस, सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाय अस। शैल वी सिंग सॉन्ग, क्या हम गाने गाएंगे, क्या गाने गाए जाएंगे, क्या गाने गाए जाएंगे हमारे ज़रिए। तो इसमें विल शुरू में चला जाएगा, यानी इस्तिफामिया है ना, विल सॉन्ग्स बी संग बाय अस, विल सॉन्ग्स बी संग बाय अस। व्हाट विल यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे, तो क्या पढ़ा जाएगा तुम्हारे ज़रिए। व्हाट विल यू रीड, क्या पढ़ा जाएगा तुम्हारे ज़रिए। व्हाट विल बी रेड, रीड लिखना तो ऐसे ही है लेकिन पढ़ना उसको रेड है, थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड। व्हाट विल बी रेड बाय यू, व्हाट विल बी रेड बाय यू। हु विल हेल्प हर, उसकी मदद कौन करेगा। अब ये जो ना ऊपर वाला ये जो है व्हाट वाला, अब इसमें रीड के जो ताल्लुक है वो व्हाट के साथ है, तो व्हाट शुरू में आ गया ना, व्हाट शुरू में आ गया तो ये शुरू में रहेगा, तो ये शुरू में रहेगा तो आगे आपने विल के बाद बी लगा देना थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर आगे बाय के साथ यू एंड पे चला जाएगा। हु विल हेल्प हर, उस लड़की की कौन मदद करेगा, वो लड़की किसके ज़रिए मदद की जाएगी। हु बाय होम विल शी बी हेल्प्ड, बाय होम विल शी बी हेल्प्ड, ठीक है। बाय होम विल शुरू में आ जाएगा, आगे वो जो लड़की है जिसकी मदद की जा रही है, ठीक है, और बी हेल्प्ड। व्हेन विल दे रिसाइट द होली कुरान,
वो कुरान मजीद कब पढ़ेंगे, कब कुरान मजीद पढ़ा जाएगा, उनके ज़रिए। वैन तो शुरू में रहेगा, वैन विल भी शुरू में रहेगा, वैन विल द होली कुरान, आगे बी लग जाएगा, वैन विल, क्योंकि आपने निस्बत करनी है ना, तो रिसाइड से पहले होली कुरान को ले जाना है ना, तो रिसाइड बाद में। वैन विल ये तो शुरू में रहेंगे, वैन विल द होली कुरान बी रिसाइटेड बाय देम, वैन विल द होली कुरान बी रिसाइटेड बाय देम। लें जी, ये चंद जुमले हैं, तो मेरा ख्याल है 2-4 दफ़ा आप सुने और इनमें गौर व फिक्र करें, तो उम्मीद है आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने आ जाएंगे। तो फिर दुनिया जान के जो मर्ज़ी को बड़े से बड़ा जुमला भी हो बंदा बआसानी बना सकता है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी के ज़हन में कोई और मुफीद बात हो, कोई और मुफीद तरीका हो, तो आप जो है ना वो ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं वो भी जो तालिब इल्म पढ़ते हैं उनको भी बताऊं और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।